हेलो एवरीवन, जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए वेलकम। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो है वो फ्रेश होके बाहर आता है, उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे। तो वांगजी जो है वो यानली से कह देता है कि विंग की जो पुरानी ड्रेसेस थे वो लेकर आए। तो यानली वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि यानली जो है वो एक सर्वेंट के हाथ जो है विंग के लिए कुछ कपड़े बेचती है। तो विंग जो है वो जल्दी से पहनते हुए कहते चलो चलो हम लेट हो रहे। तो वांगजी जो है विंग का हाथ पकड़ते कहते विंग इतनी इतनी बेताबी, वेट करो पहले तुम अच्छे से रेडी हो जाओ, तब तक मैं ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। तो विंग कहते नहीं नहीं नहीं, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, नीचे चलो, मुझे नीचे जाना है। तो वांगजी कहते विंग क्या हो गया? तो विंग कहते प्लीज़ चलो ना। तो वांगजी कहते अच्छा ठीक है। उसके बाद वांगजी जो है विंग का हाथ पकड़ के वो दोनों नीचे आ जाते हैं। मैडम लाइन जो है वो जैसे ही विंग को वहाँ पर नीचे आते हुए देखती है तो वो जल्दी से विंग के पास जाती है और विंग के जो चीक्स उसे पुल करते हो कहते बेबी तुम उठ गए, इतने लेट हो गए हो तुम। तो विंग जो है वो पाउट बना दिया, कहते नहीं मैं लेट नहीं हुआ हूँ, आप सब जल्दी मुझे उठा रहे हो, देखो कितने जल्दी है, मुझे नींद आ रही है। तो मैडम यू जो है वो वहीं पर बैठी हुई कहती और तुम्हारा स्कूल तुम्हें पता है ना, स्कूल भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो विंग कहते हाँ पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो मैडम यू जो है वो विंग के पास आके कहते अभी तुम्हारे एग्ज़ाम्स होने वाले, इसके बाद तुम्हारा स्कूल है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा आशियान जो है वो कॉलेज जाएगा। तो विंग कहते हाँ अभी तो मेरे पास कितना टाइम है, मुझे नहीं जाना कहीं भी। तो मैडम यू कहती ओके ठीक है, पहले तुम आके ब्रेकफास्ट कर लो उसके बाद ठीक है। तो विंग जो बैठते हुए कहते हैं हाँ जल्दी करो, हमें उसके बाद घूमने जाना है। तो वांगजी के जो है वो मिस्टर लेन की तरफ देखते हैं, हाँ मैं आज विंग के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। तो मिस्टर लेन कहते हैं हाँ क्यों नहीं, जा सकते हो तुम दोनों। तो विंग कहते हैं सच में, और आपको पता है मुझे कितनी सारी जगह घूमने जाना है। तो मिस्टर लेन कहते हैं अच्छे से घूमना ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से उठता है और वो शिजन की तरफ देख के कहते हैं क्या तुम नहीं चलोगे ऑफिस, के तुम्हें भी विंग और वांगजी के साथ घूमने जाना है। तो लेन शिजन कहते हैं नहीं बाबा मैं आ रहा हूँ। तो वो वहाँ से उठता है और वो भी लेन शिजन जो है वो लेन कुरेन के पीछे पीछे वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर सिर्फ वांगजी, विंग, मैडम यू और मैडम लेन ये चार बच जाते हैं। तो विंग जो है वो जल्दी जल्दी से गाना गा रहा था। तो मैडम यू कहती विंग ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों गा रहे हो, गले में बच जाएगा। तो विंग कहते नहीं हम लेट हो रहे हैं, पहले हमें शॉपिंग करनी है, उसके बाद मुझे अम्यूज़मेंट पार्क जाना है, मुझे बहुत सारे राइड्स लेने हैं। तो मैडम ये कहती हाँ ठीक है लेकिन आराम से ठीक है। वो वांगजी की तरफ देखी कहती वांगजी विंग तुम्हें आज बहुत तंग करने वाला है। तो वांगजी कहते हाँ मैं जानता हूँ विंग को, विंग ऐसे ही है। तो विंग जो है वो उठते हुए कहते हैं चलो मेरा हो गया। तो वो बाहर की तरफ जाने लगता है और वांगजी कहते विंग रुको मेरा नहीं हुआ, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो विंग कहते बस जल्दी करो हम बाद में खा लेंगे कुछ ना कुछ। विंग जो है वो भाग के वापस आता है और वांगजी का हाथ पकड़ के कहते हैं जल्दी करो लेट हो रहे हैं हम लोग। तो वांगजी कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद वांगजी और विंग जो है वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद हमें एक बहुत बड़ा मॉल दिखाया जाता है जिनके सामने विंग और वांगजी खड़े। तो विंग कहते हैं वाह इतना बड़ा। तो वांगजी कहते हैं चलो अंदर। उसके बाद विंग और वांगजी जो है वो दोनों अंदर चले जाते हैं और वांगजी जो है विंग के लिए काफ़ी सारे ड्रेसेस खरीदता है। विंग जो है वो थक जाता है चेंज करके। तो वो वांगजी की तरफ देखे कहते हैं मुझे और नहीं चेंज करना, मैं थक गया हूँ। तो वांगजी कहते हैं ओके ये लास्ट है, इसको चेंज करो उसके बाद ठीक है फिर चलते। तो विंग कहते हैं मैं अभी से थक गया हूँ, मुझे नहीं करना चेंज। तो वांगजी कहते हैं प्लीज़ करो ना चेंज। तो विंग जो है वो जाके चेंज करता है जिसमें वो बिल्कुल एक ब्यूटीफुल बनी कैट जैसा लग रहा था। तो वांगजी जो है वो विंग के पास जाता है और उसके फॉरहेड पे किस करके कहते हैं हाँ मेरा बनी कितना क्यूट लग रहा है। तो विंग कहते हैं हो गया ना अब चलो। तो वांगजी कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद वांगजी जो है वो काउंटर की तरफ जाता है और जितनी भी ड्रेसेस उन लोगों ने बाय की थी उनकी बिल पे करता है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। विंग जैसे ही कार में बैठता है तो वो वांगजी के शोल्डर पे अपना सर रख के कहते हैं मैं थक गया हूँ, आपने मुझसे कितने सारे ड्रेसेस चेंज करवाए। तो वांगजी कहते हैं हाँ तो मैंने देखना था कि मेरे बनी पे कौन से ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगेगी। तो विंग जो है वांगजी कहते हैं ठीक है अब चलो। उसके बाद वांगजी और विंग जो है वो अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी मस्ती करते हैं। वांगजी तो नहीं करता लेकिन विंग जो है वो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, वो हर राइड लेता है। वांगजी उससे बहुत सारे राइड से मना भी करता है जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है विंग के लिए। तो विंग मना करता है कि नहीं मुझे करनी है, मुझे ये सारी राइड्स लेनी है। तो वांगजी उसके आगे हार मान देता है। उसके बाद वो पूरा दिन वहीं पर अम्यूज़मेंट पार्क में ही गुजारते हैं।
रात का डिनर वो दोनों साथ में करके घर वापस आते हैं। विंग जो है वो कार में ही सो गया था, तो वांग जी विंग को जो है वो अपने गोद में उठा के वो घर के अंदर। वांग जी को लिविंग रूम में मैडम लेन मिलती है, तो वांग जी उसकी तरफ देखते और कहते मम्मा अब अभी तक जाग रही है। तो मैं मैडम लेन कहते हाँ अब दोनों इतने लेट हो गए और सुबह से मैंने कितने सारी कॉल्स की, एक बार भी तुमने फ़ोन नहीं उठाया। तो वांग जी कहते सॉरी मम्मा, वो फ़ोन विंग ने जो है वो स्विच ऑफ कर दिया था, मेरा भी और अपना भी। वो नहीं चाहता था कि कोई हमें डिस्टर्ब करे, हम लोग इसी वजह से, और विंग की वजह से मैं इतना लेट हो गया हम। तो मैडम लैन कहती इट्स ओके, अब दोनों ने डिनर किया है। तो वांग जी कहते हाँ हमारा डिनर हम दोनों ने कर लिया। उसके बाद मैडम ने कहती कि तुम जाओ सोने। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर रूम में चला जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है वो पूरा का पूरा वांग जी के ऊपर ही सो रहा था। तो वांग जी जैसे ही अपनी आंखें ओपन करता है तो वो अपने ऊपर एक हैवी सा वेट पाता है कि इतना मुझे इतना हैवी क्यों लग रहा है। तो वो अपनी तरफ जब देखता है तो वो देख के शॉक हो जाता है। विंग जो है वो पूरा वांग जी के ऊपर ही सो रहा था। तो वांग जी जो है विंग के बालों में हाथ फेराते कहते विंग 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 उठो, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना, काफ़ी दिन हो गए तुम स्कूल नहीं गए, चलो उठ जाओ। तो विंग कहता है नहीं आज नहीं जाना। तो वांग जी कहते विंग उठो उठो जल्दी करो, काफ़ी लेट हो गया है। तो विंग जो है वो उठते हुए बैठ जाता है, वो वांग जी की टमी पर ही बैठ जाता है। वो अपने आंखें मलते हुए कहता है मुझे इतनी नींद आ रही है। तो वांग जी कहते विंग तुम्हें इतनी ज़्यादा नींद क्यों आ रही है। तो विंग कहता है हाँ तो मैं लेट सोया हूँ ना। तो वांग जी जो है विंग के चीक्स को पुल करता है और कहता है ठीक है जाओ फ्रेश हो जाओ, आज तुम्हें स्कूल भी जाना है। तो विंग जो है वो उठता है और वो भागते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है, और वांग जी भी वहाँ से उठ के वो दूसरे रूम में जाके फ्रेश होता है, और विंग भी फ्रेश होके वो नीचे आता है। तो वो सबको ग्रीट करके गुड मॉर्निंग विश करता है। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करता है और वांग जी और विंग जो है वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी विंग को पहले स्कूल ड्रॉप करता है और उसके बाद वो अपने ऑफिस। विंग और वांग जी की एज में काफ़ी ज़्यादा गैप है, जहाँ वांग जी 27 ईयर का है और विंग जो है वो 16 ईयर का है। इस वजह से वांग जी जो है विंग से शादी करने के लिए वांग जी जैसे ही ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है मैंने कुछ काम दिया था आपको। तो वो कहता है जी सर, हमें सीसी के बारे में पता चल गया। तो वांग जी कहते हैं कहाँ है वो। तो वो असिस्टेंट कहती हैं सर वो इस वक्त लंदन में है। तो वांग जी कहते हैं लंदन में। तो कहते हैं हमने उसके बारे में सब कुछ पता किया, और वो जिसके साथ भागी है ना वो भी वही लंदन में उसके साथ है। तो वांग जी कहते हैं ओके ठीक है तुम जाओ और आज की मीटिंग्स मुझे बता देना। तो वो जो असिस्टेंट थी वो वहाँ से चली जाती है, और विंग जो है वो अपने स्कूल में जैसे ही पहुँचता है तो वो भाग के जाता है और क्लास में जहाँ पर उनकी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, न्यूसेन वैनिंग। तो वो न्यूसेन को टाइट हक करते हुए कहते हैं न्यूसेन तुम्हें पता है मेरी शादी होगी। तो न्यूसेन उसकी तरफ देखे थे क्या तुमने शादी कर ली इतनी जल्दी। तो विंग कहते हैं और वैनिंग तुम्हें पता है मैं कितना खुश हूँ। तो वैनिंग कहते हैं मुझे पता है तुम हर छोटी छोटी बातें पर खुश हो जाती हो। तो विंग कहते हैं हाँ मैं खुश हूँ, तुम्हें पता है मेरी शादी किससे हुई, मेरे गगा से। तो न्यूसेन एकदम से अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहते क्या किससे। तो विंग कहते हैं हाँ गगा से मेरी शादी हुई है। तो न्यूसेन कहते वांग जी गगा से। तो विंग कहता है हाँ मेरा और कौन सा गगा है। तो न्यूसेन कहते नहीं उसकी शादी तो वो उसकी गर्लफ्रेंड सीसी के साथ होनी थी ना। तो विंग कहते हैं हाँ वो चली गई भाग गई। तो फिर गगा ने मुझसे शादी की और गगा मुझसे बहुत प्यार करते। न्यूसन कहते मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। तो विंग कहते हैं हाँ मैं भी अपने लिए बहुत खुश हूँ। तो इस तरह वो दोनों बातें करने लगते हैं, और वैनिंग जो है वो चुपचाप करके बेटा उन दोनों को देख ही रहा होता है। और विंग की जो क्लास है वो भी स्टार्ट हो जाती है, और इनके टीचर बता देते हैं कि नेक्स्ट मंथ इनके एग्ज़ाम्स है फाइनल एग्ज़ाम। तो विंग जो वो अपना मुंह बनाते हुए कहते हैं हाँ नेक्स्ट मंथ इतनी जल्दी, मुझे गगा के साथ घूमने जाना था। तो न्यूसन कहते हैं एग्ज़ाम के बाद चले जाना। तो विंग कहते हैं ये भी ठीक है मुझे एग्ज़ाम के बाद ही जाना होगा, ओके बाय मैं चलता हूँ। तो विंग और न्यूसन जो है वो वहाँ से चले जाते हैं, और वैनिंग जो है वो अपने घर की तरफ चला जाता है। न्यूसन और विंग जो है वो दोनों अपने घर की तरफ चले जाते हैं। हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वो बुक्स लेकर बैठा हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो सिर्फ पेज ही इधर उधर पलटे जा रहा था। तो वांग जी आके विंग को पीछे से हक करता है। विंग कहते गगा देखो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और 1 मंथ बाद मेरे एग्ज़ाम्स है। तो वांग जी कहते फिक्र किस बात की। तो विंग उसकी तरफ देख के कहते मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने कुछ भी याद नहीं किया। तो वांग जी कहते क्या पूरा 1 साल में तुमने कुछ भी याद नहीं किया। तो विंग जो है वो कहते मैंने नहीं याद किया। तो वांग जी कहते हैं इट्स ओके मैं हूँ ना। तो उसके बाद वांग जी जो है विंग को पढ़ाने के लिए बैठ जाता है। विंग और वांग जी 1 मंथ से
वांगजी जो है वो बहुत कम ऑफिस जाता था। वो ज़्यादातर विंग को पढ़ाने में ही टाइम विंग को देता था ताकि विंग अच्छे मार्क्स ला सके। और इस तरह मंथ भी कंप्लीट हो जाता है। विंग जो है वो उनका फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाता है तो वांगजी उसको स्कूल छोड़ने के लिए आता है। तो वांगजी विंग को स्कूल छोड़ते हुए कहता है, विंग अच्छे से एग्ज़ाम देना, ठीक है। तो विंग कहता है मुझे बहुत अच्छे से आता है, थैंक यू सो मच गगा, आपने मेरी इतनी हेल्प की। तो विंग जो है वो वांगजी को हक करता है, वांगजी भी विंग को हक करता है। उसके बाद वांगजी विंग के फोरहेड पे किस करके कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद विंग कहते हैं ओके थैंक यू। उसके बाद विंग जो है वहाँ से वो अपने एग्ज़ाम हॉल की तरफ चला जाता है और वांगजी जो है वो ऑफिस चला जाता है। इन तरह विंग के पेपर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं और वांगजी और विंग जो है वो लास्ट पेपर के बाद वांगजी विंग से कहते हैं अब मेरे बनी को क्या चाहिए इतने अच्छे पेपर्स देने के लिए, इतने अच्छे से एग्ज़ाम्स होने की खुशी में। तो विंग कहते हैं हाँ तुम्हें पता है मुझे बाहर घूमने जाना था। तो वांगजी कहते हैं कहाँ घूमने जाना था। तो विंग कहता है मुझे न्यूयॉर्क देखना है, मैंने सुना है वो बहुत प्यारी जगह है। तो वांगजी कहते हैं तुम्हें न्यूयॉर्क देखना है, लेकिन अभी तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जब मुझे टाइम मिलेगा तो हम दोनों ज़रूर घूमने जाएंगे। तो विंग उसकी तरफ देख कहते हैं क्या अब नहीं जाना, लेकिन मुझे अब भी जाना है, मुझे एग्ज़ाम से पहले जाना था, लेकिन न्यूज़ सर ने मुझे कहा था कि मैं एग्ज़ाम्स के बाद जा सकता हूँ, लेकिन अब क्यों नहीं। तो वांगजी जो है विंग की चीक्स को अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं विंग देखो अभी मेरे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है जिसको मैं बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं कर सकता, तो इस वजह से सॉरी विंग। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है अब मुझे डिनर तो करवाओ। तो वांगजी कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद वांगजी और विंग जो है वहाँ से वो एक रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ पर वांगजी जो है विंग को डिनर कराता है। डिनर के बाद वो दोनों घर आ जाते हैं और विंग जो है वो बेड पे बैठ के न्यूज़न से बातें कर रहा था। तो न्यूज़न से कहते हैं विंग तुम्हारे और गगा के बीच में वो हो गया। तो विंग कहते वो क्या। तो न्यूज़न कहते वो जो कपल के बीच में होता है। तो विंग कहते कपल के बीच में क्या होता है। तो न्यूज़न कहते क्या तुम्हें नहीं पता कपल के बीच में क्या होता है, और वांगजी गगा ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। तो विंग जो है वो कहते नहीं गगा मुझे हक करते हैं, मेरे फोरहेड पे किस करते हैं, वही होता है ना कपल के बीच। तो न्यूज़न कहते हैं नहीं कपल के बीच बहुत बहुत कुछ होता है। तो विंग कहते क्या होता है मुझे नहीं पता। तो न्यूज़न कहते ठीक है मैं तुम्हें एक बुक बेचता हूँ तो वो पढ़ लेना। तो विंग कहते बुक। तो न्यूज़न कहते बुक। तो विंग कहते अच्छा ठीक है कब भेजोगे। तो न्यूज़न कहते अभी। तो विंग कहते अभी इस टाइम काफ़ी लेट हो रहा है। तो न्यूज़न कहते नहीं हो रहा लेट, मैं अभी भेज रहा हूँ, ठीक है मैं अपने ड्राइवर के हाथ भेज रहा हूँ। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है ओके बाय मैं रखता हूँ। तो विंग जो है वो कॉल कट करके वो लिविंग रूम में नीचे आता है और इधर उधर टहलने लगता है। तो मैडम ने कहते क्या हुआ विंग तुम इतने ज़्यादा टेंशन में क्यों लग रहे हो। तो विंग कहते हैं नहीं मम्मा मैं वेट कर रहा हूँ। तो मैडम ने कहते वेट नहीं मैं वांगजी काका का वेट नहीं कर रहा, मैं वो न्यूज़न मुझे कुछ भेजने वाला है ना मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो मैडम ने कहते अच्छा ठीक है ने डिनर किया। तो विंग कहते हाँ मैंने बहुत पहले कर लिया। तो मैडम लेंगे कहते अच्छा ठीक है मैं सोने जा रही हूँ। तो विंग कहते ओके गुड नाइट मम्मा। तो मैडम लेंदे कहते गुड नाइट ख्याल रखना अपना। तो विंग कहते ओके मम्मा। उसके बाद मैडम लेन जो है वो अपनी रूम में चली जाती है और विंग जो है वहीं पर टहल रहा था और कुछ देर बाद डोर बेल जो है वो बजने लगता है। तो विंग भाग के जाता है डोर ओपन करता है तो वहाँ पर एक ड्राइवर खड़ा था, उसके हाथ में एक पैकेट था। तो विंग की तरफ आगे करते कहते ये न्यूज़न ने दिया है। तो विंग जो है वो जल्दी से वो लेता है और वो अपने रूम में भागते हो जाता है और वो न्यूज़न को कॉल मिला के कहता है ये तो बुक है, तुमने मुझे बुक भेजी है, मुझे लगा पता नहीं क्या भेजा है तुमने। तो न्यूज़न कहते हाँ तो यही बुक है पढ़ो इसे। तो विंग उसकी तरफ देख कहते बुक पढ़ूँ मैं, तो मुझे बुक पढ़ना पसंद नहीं है तुम्हें पता है ना। तो न्यूज़न कहते हैं ये कपल वाली बुक है, इसमें कपल के बारे में लिखा हुआ है, इसे पढ़ो और फिर मुझे बताना तुम्हें कैसी लगी ये बुक। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग वो बुक खोलने लगता है, वो जैसे ही फर्स्ट पेज खोलता है ना तो वहाँ पर एरोटिक पिक थी। तो विंग कहते हैं ये क्या है। तो वो जल्दी से वो बुक बंद कर देता है और वो फिर से न्यूज़न को कॉल करता है। न्यूज़न जो है वो पहले 2 रिंग में कॉल नहीं उठाता, 3rd रिंग में वो कॉल उठाते कहता है विंग इतनी रात को क्यों कॉल कर रहे हो मुझे नींद आ रही। तो विंग कहता है ये कैसी बुक है, ये तो गंदी वाली बुक भेजी। तो न्यूज़न कहता है हाँ यही बुक है, कपल के बीच में यही सब कुछ होता है, पढ़ो और मेरा दिमाग मत खाओ, पढ़ना है तो पढ़ो वरना रख दो, कल मैं आ रहा हूँ मुझे वापस कर देना। तो विंग कहता है नहीं मैं पढ़ूंगा। उसके बाद विंग जो है वो बुक उठाता है और
और वो पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसको अपनी पूरी बॉडी में जो है वो सेंसेशन सा फील हो रहा था। तो वो अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ देखता है जो बहुत हार्ड हो गया था। तो विंग जो है जल्दी वहाँ पर हाथ रखता और कहते हैं ये क्या होगा हो गया। तो इतने में वांगजी जो है वो भी रूम में एंटर होता है। कहते हैं विंग तुम अभी तक जाग रहे हो। विंग जब वांगजी की आवाज़ सुनता है तो जल्दी से वो बुक अपनी पीछे छुपा लेता है और ख़ुद को कंबल से ढक लेता है। तो वांगजी कहते क्या हुआ विंग। विंग के पूरे फेस पे बिल्कुल स्वेट आ रहा था। तो वांगजी जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग के फेस पे हाथ रखता है और कहते हैं विंग क्या हुआ, तुम्हें इतनी गर्मी क्यों लग रही है, पसीना क्यों आ रहा है। तो विंग कुछ नहीं कहा, मुझे सोना है। तो जल्दी से लेट जाता है। तो वांगजी कहते विंग क्या हुआ बताओ मुझे, चलो डॉक्टर के पास। तो विंग कहते नहीं कहा मैं ठीक हूँ। तो वांगजी कहते विंग, तो विंग जो है वो अपना सर जो है वो कंबल में छुपाते कहते नहीं कहा मुझे कहीं नहीं जाना। तो वांगजी जो है वो विंग के मुंह से वो कंबल हटाते हुए कहते विंग क्या हुआ तुम ठीक हो ना, देखो मुझे टेंशन हो रहा है। तो विंग कहते मैं ठीक हूँ गगा। तो वांगजी जो है विंग के फॉरवर्ड पे किस करके कहते ओके सो जाओ। उसके बाद वांगजी वहाँ से उठता है और वॉशरूम जाके फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो वहाँ के विंग को टाइट हग करके सो जाता है। विंग जो है उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, उसे अभी क्रेविंग हो रही थी। वो वांगजी का हाथ लेके वो अपने चेस्ट पे रखता है। तो वांगजी उसे लगता है कि ये बस एक नॉर्मल सी बात है। वांगजी जो है वो भी विंग को इसी तरह हग करता है और विंग जो है वो खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके सो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही विंग की आँख खुलती है वो सबसे पहले न्यूसेन को कॉल करके कहते मेरे घर आओ। तो न्यूसेन कहते इतनी सुबह। तो विंग कहते हाँ जल्दी आओ। तो न्यूसेन कहते अच्छा ठीक है। वांगजी जो है वो बहुत मॉर्निंग में वो ऑफिस जा चुका था। विंग जो है वो अपने रूम में बैठा हुआ था। तो एक सर्वेंट आके डोर पे नॉक करता है और विंग कहते हैं जी आ जाओ दरवाज़ा खुला है। तो वो सर्वेंट जो है अंदर आते कहते हैं मैम ने आपको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है। तो विंग कहते हैं हाँ आ रहा हूँ। विंग वहाँ से उठता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो नीचे जाके ब्रेकफास्ट करता है। तो मैडम लेन उसकी तरफ देखे थे विंग मैं आज यू के साथ कहीं जा रही हूँ ठीक है। तो विंग कहते मामा के साथ कहा। तो मैडम लेन कहती हैं हमारी किटी पार्टी है तो हम वहीं पे जा रहे हैं, तो मैं लेट हो जाऊंगी, अगर वांगजी लोग आ जाए तो उनको बता देना ठीक है। तो विंग कहते ओके मम्मा। तो मैडम लेन जो है वो वहाँ से चली जाती है। अभी घर पे सिर्फ विंग और सर्वेंट थे। तो विंग जो है वो न्यूसेन का वेट कर रहा था। इतने में न्यूसेन भी आ जाता है। न्यूसेन जो है वो आते ही विंग को हक करते कहते विंग कैसे हो तुम, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना। तो विंग न्यूसेन की तरफ देखते कहते मुझे दर्द क्यों होगा। तो न्यूसेन कहते क्या तुमने बुक नहीं पढ़ी। तो विंग जो है वो न्यूसेन का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए अपने रूम की तरफ ले जाता है और कहते तुम मुझे ये बताओ ये किसी बुक तुमने भेजी है, इसकी वजह से तुम्हें पता है मुझे कितनी गर्मी लग रही थी और मेरा वो। तो विंग जो है वो कहते कहते चुप हो जाता है। तो न्यूसेन उसकी तरफ देखते क्या क्या हुआ चुप क्यों हो गए। तो विंग कहते शट अप, तुम्हारी वजह से मैं कितना एम्बेरस हो गया था, गगा के सामने पता नहीं मैं क्या क्या हरकतें करने लगा। तो न्यूसेन कहते हाँ तो कपल के बीच में होता यही सब कुछ है। तो विंग जो है वो बुक उठा के न्यूसेन के मुंह पे मारते हुए कहते हैं नहीं मुझे ये बुक नहीं चाहिए, बहुत गंदी बुक है। तुम्हें पता है मुझे रात को कितना अजीब लग रहा था, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, मैं पूरा रात जागता रहा। तो न्यूसेन कहता है उफ तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, देखो अभी ये बुक अपने पास रखो, इसे पूरा पढ़ना, अगर हो सके तो गगा के साथ पढ़ना। तो विंग तो न्यूसेन विंग को बिठाते हुए कहते विंग कपल के बीच में ये सब कुछ होता है, तुम्हें पता है तुम्हें बेबी करने है या नहीं। तो विंग कहते हैं हाँ बेबी तो मुझे चाहिए। तो न्यूसेन कहते हैं हाँ तो ये बेबी इसी तरह आता है, अगर तुम ये सब कुछ करोगे तभी तो आएगा तुम्हारे पास बेबी। तो विंग कहते हैं इससे बेबी का क्या ताल्लुक है, ये इतना गंदा है, मुझे कितना गंदा लग रहा था जब मैं इसे पढ़ा था, और तुम्हें पता है मुझे। तो विंग फिर से चुप हो जाता है। तो न्यूसेन कहता है हाँ मुझे पता है क्या हुआ है, चुप हो जाओ, अब मुझे अपनी बातें मत सुनाओ। मैं इतनी और तुम्हें पता है ये मेरे सारी पूरी कलेक्शन में ये सबसे अच्छी बुक है। तो विंग कहता है लेकिन अगर गगा गगा बुरा मान गए तो न्यूसेन कहते हैं गगा बुरा नहीं मानेंगे ठीक है, गगा भी जब वो करेगा ना तो उसे भी खुशी मिलेगी। तो विंग कहता है नहीं मुझे नहीं लगता कि गगा खुश होंगे। तो न्यूसेन कहते हैं अच्छा ठीक है मेरी बुक मुझे वापस कर दो, मैं जा रहा हूँ। तो विंग जो है वो न्यूसेन का हाथ पकड़ता कहता है नहीं रुको मत ले जाओ। तो न्यूसेन जो है वो कहते हैं अभी से अच्छे से पढ़ना और आज रात को अपने गगा को सेड्यूस करना, उसके साथ ये सब कुछ करना। तो विंग कहता है नहीं मैं नहीं करूँगा ये सब कुछ, लेकिन ये बुक मेरे पास ही रहेगी।
तो न्यूसेन जो है वो अपने सर पे हाथ मारते हुए कहते हैं तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो, मुझे भूख लगी, कुछ तो खिलाओ। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग जो है एक सर्वेंट को कहता है कि उनके लिए कुछ स्नैक्स बना के ले आए। तो सर्वेंट जो है विंग और न्यूसेन के लिए कुछ स्नैक्स बनाते हैं। विंग और न्यूसेन जो है पूरा दिन घर पे होते हैं, वो दोनों गेम्स खेलते हैं और काफ़ी नाइट हो जाती है, वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं। इतने में लेन सिजन जो है वो भी घर में एंटर होता है। विंग और न्यूसेन जो है वो दोनों पिलो फाइट कर रहे थे। तो वो विंग जो है वो पिलो जो है वो न्यूसेन की तरफ थ्रो करता है, लेकिन न्यूसेन जो है वो जल्दी से बैठ जाता है। तो वो जो पिलो था वो सीधा जाके लेन सिजन के मुंह पे लगता है। तो विंग जो है वो शॉक हो जाता है। वो जल्दी से सिजन के पास जाकर कहते सॉरी काका, मैं हुसैन को मारने वाला था, आई एम सो सॉरी। तो लेन सिजन कहता है इट्स ओके, इतना पैनिक मत करो। तो विंग कहते हैं सॉरी मुझे माफ़ करो, सॉरी काका। और जन को अगर पता चला तो वो मुझे मार डालेगा, सॉरी काका। तो लेंच जन जो है वो विंग को हक करते हो, कहते विंग क्या हुआ, तुम इतने पैनिक क्यों कर रहे हो, जन क्यों कुछ कहेगा। तो विंग जो है बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। कहते नहीं जिनचिंग मुझसे और नाराज़ हो जाएगा, प्लीज़ काका मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो लेंच जन जो है विंग को पीठ जो है वो चलाते हो, कहते विंग रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा, जिनचिंग तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। तो विंग कहते नहीं वो पहले भी इसी बात से मुझसे नाराज़ है, नहीं मुझे जिनचिंग से माफ़ी मांगनी होगी, काका मुझे माफ़ कर दो। तो विंग जो है पैनिक करने लगता है। इतने में वांगजी भी घर में एंटर होता है। वांगजी और लेन कुरेन जो है वो दोनों साथ में ही आ रहे थे। तो जब वांगजी विंग को इस तरह पैनिक करते हुए देखते तो वो जल्दी से विंग के पास जाते और कहते विंग क्या हुआ। विंग जब वांगजी को देखते तो और भी पैनिक करता और कहते मैंने गगा को मारा, मैंने गगा को मारा। तो वांगजी जो है विंग को हक करते कहते क्या बोल रहे हो। तो लेंच जन जो है वो उनको बता देते कि मुझे पिलो लगी थी और इससे वो इसकी वजह से ये पैनिक कर रहा है। और कहते काका प्लीज़ जनचंग को कुछ मत बताना प्लीज़ काका, जनचंग मुझे मारेगा प्लीज़, वो मुझसे पहले से नाराज़ है। तो भांजी कहते हैं विंग तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। विंग कहते नहीं जनचंग। तो वो वांगजी से दूर होता है और घर के बाहर जाने लगता है। और वांगजी जो है विंग का हाथ पकड़ते कहते विंग तुम कहाँ जा। तो कहते मैं जनचंग से माफ़ी मांगने मैं जा रहा हूँ। तो वो बिल्कुल पैनिक कर रहा था। तो वो वहाँ से जाने लगता है। वो जैसे ही जियांग हाउस के आगे खड़ा होता है, जियांग हाउस और लैन हाउस जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट थे। तो वो वहाँ पर जाता है और अंदर भागते हुए जाता है, कहते जैनचंग मैंने गलती से मारा, मैंने जानबूझ। जैनचंग जब विंग की आवाज़ सुनता है, इतना शोर सुनता है, तो वो अपनी रूम से निकलता है और वो चिल्लाते हुए कहते विंग तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तो विंग और भी डर जाता है। वो कहते मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने गगा को जानबूझ के नहीं मारा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांगजी भी विंग के पीछे आ रहा था। वो कहते विंग रुको विंग। तो विंग जो है वो जल्दी से अपने घुटनों के बल जैनचंग के पास बैठकर कहते मैंने गगा को नहीं मारा, मैंने जानबूझ के नहीं मारा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो जैनचंग जो है वो शॉक होता है और कहता है तुम कह क्या रहे हो। तो विंग कहता है मैंने गगा को नहीं मारा, वो उन न्यूसेन को मारने वाला था, वो गलती से गगा को लगा। तो जैनचंग जब ये सुनता है ना तो वो कहता है तुमने क्या किया तुमने शिजन के साथ। तो ये कहता है मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गगा से माफ़ी मांगी है, गगा ने मुझे माफ़ कर दिया, आप भी माफ़ कर दो प्लीज़। तो इतने में वांगजी भी वहाँ पर एंटर होता है। तो वो विंग को इस तरह फर्श पे बैठता हुआ देखता है। तो वो जल्दी से विंग के पास जाता है और उसे उठाते कहते विंग तुम कर क्या रहे हो, उठो। तो विंग जो है वो वांगजी से ख़ुद को छुड़ाते कहते नहीं मुझे जैनचंग से माफ़ी मांगनी है, वो मुझसे बहुत नाराज़ है, प्लीज़ मैंने जानबूझ के नहीं किया प्लीज़। तो जैनचंग जो है वो विंग का कॉलर पकड़ते हुए कहते तुमने फिर से क्या किया है। तो विंग कहते मैंने नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो वो एक ही बात रट लगाया हुआ होता है। तो वांगजी जो है जैनचंग को धक्का देते हैं और कहते दूर हो जाओ। वो विंग को टाइट हक करते हैं और कहते विंग कुछ नहीं हुआ। तो विंग कहता है वो पहले भी मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मैंने गगा को पहले भी जानबूझ के नहीं मारा था, मैं बुरा नहीं हूँ। तो लेन सिजन जो है वो भी पीछे से आता है और वो वांगजी को दूर करता है और विंग को पकड़ते कहते विंग मैं ठीक हूँ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कहते नहीं तुम्हें लगी है ना, मैंने पिल्लों से तुम्हें मारा ना, मैंने आपको मारा ना, मैं जैनचंग से माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे वो माफ़ कर देगा, प्लीज़ जैनचंग मुझे माफ़ कर दो। तो जैनचंग जो है वो विंग के पास जाता है और विंग को थप्पड़ मारते हुए कहते विंग
बस करो, बस करो, अब चुप हो जाओ। तो विंग जो है वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे और मारो, मैं बुरा हूँ ना, मैंने गगा को मारा था पहले भी, अब भी, मैंने कुछ भी पहले भी जानबूझ के नहीं किया था, अब भी जानबूझ के नहीं किया था, प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़। तो वांजी जो है वो झेंगचंग को घूर के देखता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग पर हाथ उठाने की। तो झेंगचंग कहता है अगर मेरे पे हाथ नहीं उठाता तो ये और भी पैनिक कर जाता। तो झेंगचंग जो है वो विंग से दूर होता है और वांजी जाके विंग को हक करता है और कहता है विंग देखो देखो गगा बिल्कुल ठीक है, देखो कुछ नहीं होगा गगा को। तो विंग कहता है पहले तो हुआ था ना मेरी वजह से गगा, नहीं मैं और झेंगचंग का नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, झेंगचंग मुझसे बहुत नफ़रत करता है, नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वो कभी झेंगचंग की तरफ देखता है कभी लेंशिजन। तो वांजी जो है वो विंग को सबके सामने किस करने लगता है, वो विंग को किस करता है वहीं पर। तो विंग जो है वो चुप हो जाता है, वो शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो विंग जो है बिल्कुल स्टिफ होता है और जी जब विंग से किस ब्रेक करता है तो वो विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी करके वो अपने घर वापस लेकर आता है। और लेंशिजन जो है वो झेंगचंग की तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता, वहाँ से वापस बाहर आ जाता है। तो ओके बाय।